हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपने पिछले वीडियो में, अग्निवीर के लिए जैसे ही ओपनिंग शुरू होंगी मैं एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्रोसेस उसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अब फाइनली आज से अग्निवीर स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स ने भर्ती शुरू कर दी है और इंडियन आर्मी में और इंडियन नेवी में भी इसकी भर्ती शुरू हो गई है। आज से स्पेसिफिक इंडियन एयरफोर्स की भर्ती शुरू हुई है 2022 बैच के लिए। पूरा प्रोसेस, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ, क्या मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कब रिजल्ट आएगा, फाइनल भर्ती के लेटर कब मिलेंगे, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है भवी और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अगर आपके मन में है सम्मान तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भारतीय वायुसेना में अग्निवीर, जिनको अग्निवीर वायु का नाम दिया गया है, उनकी भर्ती शुरू हुई है। आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और 5 जुलाई शाम 5 बजे तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो एक PDF के फॉर्म में यहाँ पर है। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आप चाहें तो आप मेरे ट्विटर पर या मेरे जो है इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपको पूरी इसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत जो ज़रूरी बातें हैं, किस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जैसा मैंने बताया, जो अप्लाई करने की डेट है वो 24 जून यानी कि आज 10 बजे से 5 जुलाई 17 तक है। और इस जो 2022 का एयरफोर्स का जो अग्निवीर बैच है उसका रिजल्ट जो आएगा, फाइनल रिजल्ट, 3 फेज़ होंगे। रिटर्न एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरीके से 3 फेजेस के बाद 11 दिसंबर 2022 को जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा उनको ईमेल आएगा। तो आपके पास एक वैलिड ईमेल तो ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई फिजिकल लेटर नहीं आएगा, ये मैं बता दूं। और 11 दिसंबर 2022 को फाइनल कैंडिडेट को ईमेल आएगी कि उन्हें ज्वाइन करना है। कहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है वो वेबसाइट भी, ये आपको मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, मैं बता भी देता हूँ। agnipatvayu.cdac.in/av। ये लॉक के सिंबल का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत सारी नकली वेबसाइट बन गई हैं और ये इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट भी काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा लोड की वजह से डाउन थी। तो ये वेबसाइट का लिंक आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। और साथ ही साथ ये जो PDF है जिसमें सारी जानकारी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जो मेजर चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट का आप फ़ोटो अपने पास रख लीजिए स्कैन करके, जिसमें आपका क्लास 10th का या 12th का जो है मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिग्री कर रखी है 3 साल की तो डिप्लोमा की फाइनल आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। साइज़ का जरूर ध्यान रखना, 10 KB से 50 KB तक साइज़ होगा। बड़ा साइज़ होगा वो एरर करेगा, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो नहीं पाएगी। और फ़ोटो अप्रैल 2022 यानी अभी लेटेस्ट होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई आपने टोपी वगैरह पहन के नहीं खिंचवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट का आपके सामने आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ जो है वो उस पर क्लियरली लिखा होना चाहिए, एक वाइट चॉक से कैपिटल लेटर में। यानी कि आपको अपने आगे एक स्लेट पकड़ कर रखनी है जिसके ऊपर आपका नाम और जिस डेट को आपने फ़ोटो लिया है वो क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। आपके सिग्नेचर का एक इमेज 10 से 50 KB का आपको ध्यान रखना है, यानी कि। और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान, उसका एक फ़ोटो 10 से 50 MB के बीच में ही ये होना चाहिए। आपके पेरेंट्स के यानी फादर और मदर, अगर फादर मदर नहीं है, कोई गार्जियन है, तो उनके सिग्नेचर की इमेज। अगर आप 18 साल से कम हैं और आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि 17.5 साल से ये शुरू हो जाता है। और मार्कशीट के जिसमें इंग्लिश के मार्क्स हों डिप्लोमा में, इनकेस 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो और 10th-12th में इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट नहीं है। इसकी टोटल फीस जो है वो 250 रुपये होगी। ऑनलाइन फीस ही आप दे सकते हैं। आप चालान भी करा सकते हैं एक्सिस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर के। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आधार कार्ड आपको आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको उसको एंटर करना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें होंगी, इसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो आपको अपने आधार कार्ड के साथ कैरी करना है।
दूसरी वेबसाइट जहाँ पर ये एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें मैं खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको देखना है आप एलिजिबल एज के हिसाब से, यानी आपका जन्म अगर 29 दिसंबर 1999 के बाद और 29 जून 2005 तक भी हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कई बारी पिछले वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि मेडिकल कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी गाइडलाइन यहाँ पर है। यानी कि मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर है, चेस्ट रेंज एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा बाकी के जो मेडिकल टेस्ट होंगे उनकी जानकारी भी यहाँ पर इस PDF में पूरी तरीके से दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, चेस्ट का एक्सरे और बाकी जो नॉर्मल आर्म फोर्सेस में भर्ती के लिए गाइडलाइंस होती हैं वो भी यहाँ पर फॉलो होंगी। यानी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आईसाइट ठीक होनी चाहिए, इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। एग्जाम रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया 3 फेज़ यहाँ पर है। फर्स्ट फेज़ में आपका ऑनलाइन होगा। सीक्वेंस ऑफ एग्ज़ाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहला एग्ज़ाम जो है साइंस सब्जेक्ट का होगा जो कि 60 मिनट का होगा और 10+2 के CBSE के सिलेबस के बेस पे होगा। अगर आप 10+2 के उस पर अप्लाई कर रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट के अलावा भी है 45 मिनट का जो एग्ज़ाम रहेगा एंड इंग्लिश का होगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगा। इसके इस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का एक सही क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 होगा और अगर गलत आंसर होगा 0.25 यानी कि 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। यानी कि अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए तो आपका 1 नंबर कटेगा और एक सही सवाल पर 1 नंबर मिलेगा। ये चीज़ ऑनलाइन टेस्ट के बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। और बाकी अगर इस वीडियो को आपका प्यार मिलता है, इस वीडियो पर आपके अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है तो मैं इसकी भी और डिटेल में पूरा एग्जाम के ऊपर भी बनाऊंगा। अब अप्लाई कैसे करना है उस पर आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया जो बेसिक चीज़ें आपको अपने पास जिनकी इमेज लेकर रखनी है अप्लाई करने से पहले वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो कर लिए हैं। उसके बाद इस वेबसाइट पर जाना है agnipatvayu.cdac.in। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है और जैसा मैंने बताया कि सब कुछ टाइम बाउंड मैनर में होगा। यानी कि 11 दिसंबर 2022 में भर्ती मतलब फाइनल रिजल्ट होके पहले बैच की भर्ती हो जाएगी। तीनों फेजेस के एग्ज़ाम कब होने हैं, उनका रिजल्ट कब आना है, वो सब भी यहाँ जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है और गाइडलाइन यहाँ पर साइड में भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और SMS ईमेल आईडी मैंडेटरी है, उस पर OTP आएगा। आप OTP आने के बाद अपनी डिटेल एक पेज पर अपलोड कर देंगे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रहेगा। पूरा बहुत ज़्यादा लेंथी यहाँ पर प्रोसेस नहीं है तो क्विकली मैं आपको एक यहाँ पर प्रोसेस दिखा देता हूँ। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे। यहाँ पर आपको ये बेसिक डिटेल्स डालनी है। वो डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। एक बारी जब आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके ईमेल आईडी पर पासवर्ड आ जाएगा। वो पासवर्ड यहाँ पर आपको ईमेल आईडी के साथ एंटर करना है। आप जब पासवर्ड अपना एंटर कर देंगे, कैप्चा डाल देंगे तो आपको यहाँ एक नया पासवर्ड डालना होगा। वो आप यहाँ डाल सकते हैं, ऊपर कंडीशन है। पासवर्ड एंटर करने के बाद नया पासवर्ड से आपको दोबारा लॉगिन करना होगा और इस तरीके से आप यहाँ पर आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म, सेलेक्ट सिटी, मेक पेमेंट और प्रिंट प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टेप पे आपको इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं। तो वही चीज़ें हैं जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, उन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया था कि क्या क्या आपको थंब इम्प्रेशन, अपने सिग्नेचर, फ़ोटो, उस फोटो के ऊपर क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लायंस, ये आपने कंटिन्यू फॉर रजिस्ट्रेशन स्टेप करेंगे आप। उसके बाद इस तरीके से आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर, ये ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पर आपको वो फील्ड्स भरनी है। और उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी होगी क्योंकि आपका आने वाले टाइम में कहाँ आपका मेडिकल होना है, ये सारी चीज़ें आपकी सिटी के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन होते हैं, तो इसलिए आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी होगी। पेमेंट करेंगे और आप उसके बाद फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। तो ये इस तरीके का आप ऑनलाइन प्रोसेस है जो पूरा फॉलो कर सकते हैं। जब वहाँ आप डिटेल अपलोड कर देंगे तो आपके ईमेल आईडी पर जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको एक तरीके से प्रोविजनल एडमिट कार्ड मिल जाएगा फ़ेज़ 1 के लिए। और फ़ेज़ 1 का जो टेस्ट है वो यहाँ पर, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से उसमें एग्ज़ाम होना है, वो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जिस जगह होना है, जिस सिटी में होना है, उसकी जानकारी भी आपको आपके एडमिट कार्ड के साथ मिल जाएगी। वो आप अग्निवायु की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 क्लियर होने के बाद फ़ेज़ 2 के लिए एक नया एडमिट कार्ड आएगा, वो भी आपके ईमेल आईडी पर आपको भेज दिया जाएगा। और ये एडमिट कार्ड आपको हर बार जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे आपको अपने पास रखना होगा।
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो फर्स्ट फेज़ है उसकी डेट 24 जुलाई के बाद है। 24 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि 11 दिसंबर को पहला अग्निवीर जो है उसकी मतलब यानी कि पहले बैच की भर्ती शुरू हो जाएगी। तो और फर्स्ट को मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी 1 दिसंबर 2022 को। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद,